गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑटो इंजन 2 में जो हमारा चैप्टर चल रहा है एग्जॉस्ट एमिशन। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस को कैटालाइज करके वो लेस टॉक्सिक गैसेस एंड पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट करता है। जो इसमें रिएक्शंस होती हैं उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ज्यादातर हम कैटालिटिक कन्वर्टर को गैसोलीन एंड डीजल इंजन्स के साथ यूज करते हैं। अब जो टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और वाटर जनरेट करता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज CO एंड हाइड्रोकार्बन है जो कि है HC। तो ये क्या करेगा, जो HC है इसको स्प्लिट करके H के यानी कि हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स और ऑक्सीजन का 1 पार्ट लेकर के ये वाटर बना देगा। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का एक और कंटेंट ऐड करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा विच इज लेस हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर। अब 1981 में 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स को छोड़ के 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था हमने, जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भी कंट्रोल करता है। 3 वे कन्वर्टर को रिच मिक्सचर या स्टोइकोमेट्रिक कंबस्शन प्रोडक्ट की जरूरत होती है NOx को रिड्यूस करने के लिए। अब रिच मिक्सचर बर्न होगा दैट मीन्स कंबस्शन टेम्परेचर ज्यादा होगा और कैटालिटिक कन्वर्टर को प्री हीट होने के लिए या उसको वर्किंग में आने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो कि उसे रिच मिक्सचर या स्टोइकोमेट्रिक कंबस्शन के जरिए ही मिल सकता है। अब देखिए ज्यादातर हम ऑटोमोबाइल्स में के एग्जॉस्ट सिस्टम में ही कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, माइनिंग के लिए जो हमारे पास फोकलिफ्टर्स यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, लोकोमोटिव्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, शिप्स हैं, इन सब चीजों पर भी आजकल हम कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करने लग गए हैं। ये देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला पार्ट जो है इसे हम कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। किसी भी गाड़ी में आप लोग फ्लोर के नीचे जहां से टेल पाइप निकल रही है, इंजन से एग्जॉस्ट पाइप निकल रही है, उसके दरमियान ये कंपोनेंट आप लगा हुआ देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, कॉमनली हम लोग जो इसके अंदर कैटालिस्ट है उसको हनीकॉम स्ट्रक्चर में बनाते हैं। और कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो एक मिक्स मेटल का बना होता है। मोस्टली हम लोग प्लेटिनम और पैलेडियम का यूज करते हैं जो कि बहुत ही महंगी धातुएं हैं, लेकिन इन दोनों धातुओं का हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो रोडियम है उसका इस्तेमाल रिडक्शन कैटालिस्ट के तौर पे किया जाता है और पैलेडियम का इस्तेमाल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट के तौर पे किया जाता है। और जो प्लेटिनम है वो दोनों में ही काम आता है, रिडक्शन में भी और ऑक्सीडेशन में भी। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कट सेक्शन दिखाया गया है कैटालिटिक कन्वर्टर का कि ये अंदर से किस तरह नजर आता है। ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। इधर से इनटेक है एग्जॉस्ट की, मतलब इंजन से इनटेक आएगी इस साइड और यहाँ से टेल पाइप से होते हुए मफलर में जाएगी और फिर एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट गैस छोड़ दी जाएगी। इस तरह से ये अंदर से नजर आता है। जैसे आप कैटालिस्ट देख रहे हैं कि हनीकॉम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है या हम इसे ब्लॉक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इस तरह से इसको अंदर से बनाया जाता है। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर। पहली है 2 वे कन्वर्टर। इसके पास 2 टास्क होते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा और हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में स्प्लिट कर देगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। ज्यादातर इस प्रकार के कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं वो हम डीजल इंजन पर यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। अब इसमें एक और चीज ऐड ऑन हो गई थी कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भी रिमूव करता था
और इसकी आप रिडक्शन की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो देखिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और इसने स्प्लिट करके क्या कर दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड से ऑक्सीजन लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड को दे दी, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन बन गई। जैसे हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी नाइट्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन प्लस NO। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में क्या है, एक हमारे पास H है, एक हमारे पास C है, और उसमें हम NO ऐड कर रहे हैं, तो ये स्प्लिट करके हमारे पास CO2 प्लस H2O प्लस N2 बन जाएगा। ये हो गई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया वाटर, ये हो गया नाइट्रोजन। सो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को मिला के हमारे पास H2O बन गया, और नाइट्रोजन को हमने स्प्लिट कर दिया। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीजन थी वो हमने हाइड्रोजन के साथ अटैच करके यहाँ पे वाटर बना दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हमारे पास H2O बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाती है। अब लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि EGR का इस्तेमाल करके भी NOx को काफी हद तक अराउंड 60% हमने रिड्यूस किया था, लेकिन उसके साथ साथ कैटालिटिक कन्वर्टर्स को यूज करके दो टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हमने और ज्यादा NOx को रिड्यूस करने की कोशिश की। अब इसमें हमारे पास पहली टेक्निक क्या है, एक है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन जिसे हम SCR कह देते हैं, दूसरी है NOx एब्जॉर्बर। अब देखिए, अब एक महंगी धातु का इस्तेमाल करके NOx को एब्जॉर्ब करने की बजाय ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो SCR सिस्टम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। SCR का क्या मतलब है कि हम जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन और वाटर में। अब डीजल के एग्जॉस्ट में पार्टिकुलेट मैटर भी होता है जो कि एक कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूस नहीं कर पाता, उसके लिए हमें एक अलग से डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि पार्टिकुलेट मैटर को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन। ज्यादातर व्हीकल्स में जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो इंजन के पास ही एग्जॉस्ट पाइप के अंदर लगाया जाता है, एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इंजन के नियर लगाने का ये फायदा है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो जल्दी से हीट अप हो जाता है और जल्दी से जल्दी एनेबल हो जाता है पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए। पहले जब कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो हमारे पास कार्बोरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें रिच एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो प्रोवाइड की जाती थी इंजन्स को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के लेवल्स जो हैं वो इनसफिशिएंट रहा करते थे और इन ऑक्सीजन के इनसफिशिएंट अमाउंट की वजह से कैटालिटिक रिएक्शंस जो हैं वो इफेक्टिव नहीं थी। उसके बाद क्या किया जाने लगा, एक मॉडिफिकेशन की गई एग्जॉस्ट सिस्टम में, एयर को इंजेक्ट किया जाने लगा एग्जॉस्ट में ताकि जो हमारी कैटालिटिक रिएक्शंस हैं वो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो पूरी रिएक्शंस अच्छे से नहीं हो पा रही हैं प्रॉपरली हो पाए। अब जो नए व्हीकल्स आए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम था, उनको अलग से ऑक्सीजन की इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी। इस चीज को अटेन करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन सेंसर का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनटेक ऑक्सीजन और एग्जॉस्ट ऑक्सीजन दोनों ही अमाउंट्स को मॉनिटर करता है, जिस वजह से हम इंजन कंट्रोल यूनिट को ये सिग्नल दे पाते हैं कि एग्जॉस्ट में से क्या अमाउंट निकल रहा है ऑक्सीजन का और इनटेक में कितना अमाउंट जा रहा है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से वो एयर फ्यूल मिक्सचर को वेरी कर पाता है अकॉर्डिंग टू द इंजन रिक्वायरमेंट और NOx को रिड्यूस करने में कैटालिस्ट की हेल्प करता है। इसके साथ साथ हम लोग HC एंड CO की ऑक्सीडेशन में भी कैटालिस्ट की सहायता करते हैं क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो प्रॉपर उसको मिलती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं डैमेजेस की। अब कैटालिस्ट में पॉइजनिंग किस चीज को कहते हैं, जब कैटालिस्ट को एग्जॉस्ट के साथ एक्सपोज किया जाता है और उनमें से कुछ सब्सटेंसेस जो है वर्किंग सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, उसको कोट कर लेते हैं। इस कोटिंग की वजह से रिएक्शन डिले हो जाती हैं या नहीं हो पाती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा नोटिसेबल जो कंटेमिनेंट है वो है लेड। सो जो व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया जाता है उसे सिर्फ अनलेडेड फ्यूल के ऊपर ही चलाया जाता है। हम कैटालिस्ट को डीपॉइजन भी कर सकते हैं, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं अगर हम इंजन को हैवी लोड्स के ऊपर चलाएं या एक्सटेंडेड पीरियड के लिए उसको चलाते रहें। इसकी वजह से क्या होगा, हायर टेम्परेचर्स उसमें जनरेट होंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि वो कंटेमिनेंट जो वेपोराइज हो जाए और हो सकता है कि कैटालिटिक सरफेस से रिमूव हो जाए। लेकिन फिर भी लेड को रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर हमारे पास कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के।
वो ये है कि एक तो फ्री फ्लो जो एग्जॉस्ट का होना चाहिए उसको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से कार की जो आउटपुट है वो थोड़ी बहुत बॉदर हो जाती है। मतलब जो पिकअप में कह सकते हैं हम, जो उसकी हॉर्स पावर है वो थोड़ी बहुत डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू यूज ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर। अब यहाँ पर देखिए, जो पुरानी पहले कार्स होती थी उसमें हम लोग कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते थे, जो कि प्रिसाइज एयर फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं थी। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर को बहुत जल्दी वेरी किया जा सकता है, लेकिन कार्बोरेटर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं था। उनमें अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे थे तो कुछ इनफ्लेमेबल मटेरियल्स थे जो वो बर्न होना स्टार्ट हो गए थे गाड़ियों में। अब किसी ने 1999 होंडा सिविक मॉडल में कैटालिटिक कन्वर्टर को रिमूव किया तो 3% हॉर्स पावर ज्यादा आई। उसके बाद उन्होंने उसमें एक मेटालिक कोर वाला कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सिर्फ 1% हॉर्स पावर में ही कमी आई। सो उन्होंने कंपेयर करते हुए देखा कि जो पुराने मॉडल के कैटालिटिक कन्वर्टर्स थे वो ज्यादा पावर लॉस कर रहे थे एज कंपेयर टू मेटालिक कोर कन्वर्टर्स। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर के बिना डायरेक्टली टेल पाइप को ही यूज करते हैं तो भी पावर में बहुत ज्यादा हमें सुधार मिलता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में एक और समस्या ये है कि सूत पार्टिकल्स उसमें जमा हो जाने के बाद उसका पाथ और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता था, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और ज्यादा इंजन की डिक्रीज हो जाती थी। नेक्स्ट है हमारे पास वार्म अप पीरियड। अब जो व्हीकल्स कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ आते हैं उसमें ड्यूरिंग वार्म अप पहले 5 मिनट तक बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर उस समय सफिशिएंटली वार्म अप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से काम करने में सक्षम नहीं रहता। उसके बाद 1995 में क्या हुआ था कि एल्पिना ने एक इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक कन्वर्टर इन्वेंट किया, जिसका नाम उन्होंने रखा ई कैट। इसमें एक हीटिंग कॉइल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इंजन को स्टार्ट करते ही कैटालिटिक कन्वर्टर को जल्दी से प्री हीट कर देती थी और वो अपना काम करना जल्दी स्टार्ट कर देता था। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या रहा कि उसने इफेक्टिवली टॉक्सिक गैसेस को टेल पाइप से रिमूव किया और लेस टॉक्सिक गैसेस को एटमॉस्फेयर में डिलीवर किया। लेकिन हुआ क्या था कि 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर को चलाने के लिए या उसको प्रॉपरली वर्किंग में लेके आने के लिए स्टैकोमेट्रिक एयर फ्यूल मिक्सचर की जरूरत थी, जिसकी वजह से 10% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में आ रही थी। अब कैटालिटिक कन्वर्टर को बनाने के लिए प्लेटिनम और पैलेडियम की जरूरत थी। ये दोनों चीजें रशिया में बनाई जाती थी और जिस जगह ये चीजें बनाई जाती थी उस जगह को मोस्ट पोल्यूटेड प्लेस कहा गया था एक लोकल मैगजीन में। तो स्क्रीन पे आप जो एक एनिमेशन देख रहे हैं ये हमें एक यूट्यूब चैनल से मिली है। इसमें देखिए एग्जॉस्ट में से जो गैसेज आ रही हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में एंटर कर रही हैं वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले देख लीजिए कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर क्या है। ये जो पहला मैश आप देख रहे हैं ये है प्लेटिनम एंड रोडियम का, उसके बाद है सिरामिक ब्लॉक 1, उसके बाद प्लेटिनम और उसके साथ है प्लेडियम और फिर है हमारे पास सिरामिक ब्लॉक 2। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर से जब गैसेस पास होंगे तो स्प्लिट हो जाएंगे और हार्मलेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड आए हैं उसको हम ऑक्सीजन के एक अमाउंट दे देंगे और नाइट्रोजन की एक अमाउंट दे देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा जो आप रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। रेड पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का पार्ट है, नाइट्रोजन जो है वो ब्लू है। तो ये दोनों यहाँ पर देखिएगा स्प्लिट हो जाएंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे N2 और O2 को कैटालिटिक कन्वर्टर से बाहर भेजा जा रहा है। तो नेक्स्ट जब गैस प्लेटिनम और प्लेडियम के मैश में से पास होगी तो यहाँ पर पहुंचेगी हमारे पास नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड सिरामिक ब्लॉक में आप देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो येलो और रेड के साथ है, ऑक्सीजन हमारे पास रेड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है
कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग एक और ऑक्सीजन पार्ट दे करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ब्लू वाला हमने देखा था कि नाइट्रोजन है, वो एज इट इज बाहर निकलते जा रही है। यहाँ पे आप देखिए HC है, जो HC प्लस ऑक्सीजन मिला करके हम यहाँ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से पास कर रहे हैं। अब जो भी गैस यहाँ से निकल रही है वो लेस टॉक्सिक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है, नाइट्रोजन बन चुकी है और पानी बन चुकी है।